राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक टॉपिक जो पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, उसी टॉपिक को मैं अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ पे तुम्हें बताना चाहती हूँ। बताना ये है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, तो मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मैंने कल भी बताया था। तो मैंने कल राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा। पढ़ तो मैं बहुत दिनों से रही हूँ, लेकिन एक विश्लेषण होता है वो किया मैंने, जिसे बोलते हैं हम एनालिसिस में मैंने पाया कि राजस्थान के सभी जो राजा हैं, महाराजा हैं, जितने भी, जैसे हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, मारवाड़ का पढ़ते हैं, जैसलमेर का पढ़ते हैं, अजमेर के चौहानों की बात करते हैं, हम प्रतिहार वंश की बात करते हैं, बड़े महान महान राजा हैं। अगर मैं इनमें से आपको बताऊंगी तो आप देखेंगे और आप जानेंगे उनके बारे में, तो बड़ी बड़ी महान हस्ती है। लेकिन सब इतिहास में औरतों के भी जलवे रहे, जलवे। केवल राजाओं को राजस्थान के इतिहास में पढ़ने में जो आनंद आता है ना, जैसे मैं अगर कुंभा की बात करूं, महाराणा कुंभा, वो स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। अगर हम मेवाड़ के इतिहास में जाने तो क्या क्या मतलब, उस कितने तो नाम थे उनके। लेकिन मेरा टॉपिक आज राजा नहीं है, रानी है। और वो एक रानी जिसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। और इस रूठी रानी को मैंने जब एनालिसिस किया, क्या चीज़ रही होगी यार, क्या सोच रही होगी उस रानी की। आत्मसम्मान शब्द को अगर किसी ने रियलिटी में इस इतिहास में जाना है, तो वो औरतें ही इस चीज़ का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आत्मसम्मान, इतने बड़े राजा की शादी होके आई, और राजी राजी, ऐसा नहीं था कि कुछ ने अपहरण किया था या कुछ, राजी राजी आई। उसके बाद भी उस रानी ने आजीवन राजा का साथ नहीं दिया। आजीवन, मरने के बाद पत्नी धर्म भी निभाया, सती भी हुई, लेकिन साथ नहीं दिया। आप सोचो क्या औरत रही होगी। हम आज की जनरेशन में देखते हैं, एक दो जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, साथ 2 दिन नहीं रहा जाता। आजीवन, इतना बड़ा शब्द, कितना बड़ा त्याग। मैं तो सोचती हूँ, सुनना जाती हूँ, इतनी पावरफुल महिला, मेरा मन करता है मैं मिलूं उनसे। और एक छोटी गलती तो नहीं थी, गलती तो राजा की बहुत बड़ी थी। नशे में धुत था और भानमली नामक महिला से पहली ही रात वो संलग्न पाया गया था। इस गलती की इतनी बड़ी सजा रानी ने उसको दी। महानतम राजा था जी, हसमत वाला शासक भी कहते हैं उन्हें, मारवाड़ के शासक थे। मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जब आत्मसम्मान शब्द कहीं किसी चीज़ में, किसी व्यक्तित्व में, या किसी कथा में, या किसी कहानी में जब मिल जाता है, तो पता है ये कहानी कितनी मशहूर हो जाती है। राजा की और भी रानियां हैं, कमी नहीं है, लेकिन आप मालदेव को केवल रूठी रानी के नाम से याद रखते हो कि रूठी रानी किसकी थी? मालदेव की थी। ये कोई नहीं भूलता होगा, जो पढ़ता होगा वो कोई नहीं भूलता होगा कि मालदेव की थी रूठी रानी। इसका मतलब है उस रानी के नाम से राजा को जब जाना जाए, तो उसके अंदर बनने वाला जो आत्मविश्वास था या आत्मसम्मान था, क्या लड़ाई लड़ी होगी।
एक दोहे ने उसके आत्मसम्मान को आजीवन जिंदा रखा। मान तजे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तज, पीव तजे रख मान, दो दो गंदई ना बंधे, एक खम्बू के ठाण। उसको मनाने के लिए बहुत बहुत बड़े लोग भेजे गए थे, समझ में नहीं आया उसको। कैसी दुविधा में रही होगी, आजीवन दूर रही। और एकमात्र ऐसी रानी जिसके नाम से किसी राजा को जाना जाता है वो है रूठी रानी। आज के लिए मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं इस आत्मसम्मान को यार दिल से मतलब इतनी भावुक हो जाती हूँ, मैं इतनी खो जाती हूँ इस चीज़ में। मेरा मतलब सभी से कहना है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, और अगर नहीं जानते तो प्लीज़ जानें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।